जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। देखिए, कल जो हमारी क्लास हुई थी हमने प्रशंसक तंत्र के बारे में काफी बेसिक जानकारी ग्रहण की। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अर्थात हम हार्ट से स्टार्ट करें क्योंकि प्रशंसक तंत्र में हार्ट ही मुख्य पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए हार्ट देखिए मैंने पहले ही बना के रख लिया ताकि थोड़ा टाइम कम जाए। देखिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इसमें जानबूझ के, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू थोड़ा समझाना चाहता हूँ। बाकी चीजें अंदर की हम आगे इसमें पढ़ते रहेंगे और साथ साथ बनाते भी रहेंगे। देखिए हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बरों में विभाजित होता है। ये कितने चैम्बर हैं इसमें? 4 चैम्बर। ठीक है भाई। अच्छा, आप ऐसे समझना कि इस तरफ के जो चैम्बर्स हैं ये सारे कैसे हैं भाई? नीले। नहीं, ये इस तरह से ठीक नहीं रहेगा, मैं अलग टाइप से समझा देता हूँ आपको। इस तरफ यानी जो दायां है दोनों, इसमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा आपका? नीले रंग का। ठीक है, यहां भी ब्लड कैसा होगा? ऐसा। अच्छा, इधर जो ब्लड आएगा वो होगा आपको रेड कलर में। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इस तरफ ऑक्सीजन कम है या कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है ब्लड में। ठीक है, यहां से यह जो जा रहा है यह भी ऐसा ही ब्लड है। चलिए, अच्छा इसमें से जो ब्लड आया है वो कैसा आ रहा है भाई? ऑक्सीजन जनित ब्लड, यानी कि रेड कलर के साथ। ठीक है, यहां से भी किस कलर का निकल रहा है? ये लाल। ये कहाँ जा रहा है भाई? शरीर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड है वो कहाँ बनता है? तो भैया वो बनता है बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में, यानी हड्डी के मध्य भाग में बोन मैरो पाए जाते हैं, अस्थि मज्जा, वहां पर ब्लड का निर्माण होता है। जो ब्लड सुपीरियर वेना केवा, क्या नाम है भाई? तो सुपीरियर वेना केवा एक बड़ी जो है नली है, सिराई कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि सिराएं जो होती हैं, अगर मैं यहां लिखूं तो सिरा ये कैसा रक्त ले जाएंगी? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब CO2 प्लस O2 वाला। ठीक है, अच्छा जो धमनियां हैं, धमनी, ये कैसा ले जाएंगी रक्त? तो यह रक्त ले जाएंगी शुद्ध। ठीक है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन अधिक होगी। ठीक है भाई, तो जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है वो सारी क्या है? धमनियां हैं, और जो ग्रीन कलर से है वो सभी क्या है? सिराएं हैं। सिराएं का रंग हल्का सा नीला होता है। ठीक है, और धमनियों का रंग हल्का लाल होता है, या कह सकते हैं चमकदार लाल होता है। ठीक है, देखिए सुपीरियर वेना केवा द्वारा सबसे पहले दाएं आलेंद्र में ब्लड आएगा। यहाँ इसके माध्यम से, यहाँ इसमें बाल्ब लगे हुए होंगे, अर्थात रास्ता होगा जिसके माध्यम से यह प्रवेश करेगा कहाँ? दाएं निलय के अंदर। ठीक है, आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट ऐसा क्यों किया भाई? इसमें से ही सीधा पहुंच जाता लंग्स के पास? जी नहीं, एक्चुअल में ब्लड यहां से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन इस वाले चैम्बर में, इस वाले में लिमिटेड ब्लड आएगा। लिमिटेड ब्लड का मतलब जितनी हमें आवश्यकता है ये इस वाल्व के माध्यम से उतना ही इसमें भेजेगा, ताकि यह किसके पास भेज सके? लंग्स के पास। जब यह ब्लड लंग्स के पास पहुंचेगा तो ये उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। क्या मिक्स करेगा भाई? ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन मिक्स कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स बाहर फेंक देगा, तो ऐसी स्थिति में ब्लड हो जाएगा शुद्ध। और ब्लड इस, देखिए इससे, वैसे आप इतना ध्यान रखना कि जो डेफिनेशन होती है धमनियों की, ये होती है हृदय से रक्त बाहर ले जाना।
ठीक है। अच्छा, बाहर का मतलब शरीर, बाहर का मतलब कहाँ पे है, शरीर की तरफ, ठीक है। और जो शिराएं होती हैं इनकी डेफिनेशन होती है शरीर से रक्त हृदय तक लाना, ठीक है। ये है, अब देखो एक्चुअल में देखा जाए तो यह तो हृदय से बाहर ले जा रही है, मतलब ये धमनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो अशुद्ध रक्त है, और कहते हैं भैया धमनी तो शुद्ध रक्त लोडेड करती है, कैरी करती हैं। तो इस स्थिति में इसको स्पेशल नाम दिया गया है, क्या कहा गया इसको, फुफ्फुसीय धमनी। आपको ऐसे पूछेगा एक मात्र धमनी बताइए जो अशुद्ध रक्त कैरी करती है, तो आप बताएंगे फुफ्फुसीय धमनी। अच्छा, फिर पूछेगा आपको, अब देखिए अभी मैंने लिखाया सिरा के, अब शरीर से रक्त हृदय तक लाते हैं, अब ये वाली जो है हृदय तक ला रही है, लेकिन इसमें तो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त कौन कैरी करता है, तो तुम्हारा शुद्ध रक्त तो भैया धमनी कैरी करती है। सॉरी सॉरी, ये फुफ्फुसीय धमनी नहीं है, सॉरी, ये मिस्टेक लग गया, ये सिरा हो जाएगी ना, नहीं सही तो है, आप मिस्टेक कर दी। फुफ्फुसीय धमनी ये हो जाएगी, देखिए सिराएं अंदर तक लाते, लेकिन ये कैसा ला रही है, शुद्ध, तो ये लिख लीजिए आप फुफ्फुसीय सिरा। यानी फुफ्फुसीय सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त लाती है। कहाँ से लाती है, तो लंग्स के पास ऑक्सीजन मिला के ये कहाँ पटक देती है भाई, दाएं आलिंद में। यहाँ भी इसमें बाल्ब लगे होते हैं, यह बाल्ब उतना ही रक्त इस वाले दाएं बाएं निलय में भेजते हैं जितना शरीर को आवश्यकता होती है। और यह शरीर, ये जो महाधमनी है, महाधमनी ये शरीर के अंगों तक रक्त को पहुंचा देते। ये स्ट्रक्चर है किसका, हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें ही हम देखें तो इसमें जो आपका दायां आलिंद है, यहाँ पर एक पॉइंट पाया जाता है दायां आलिंद पर, इस जगह पर, इसे कहते हैं एसे नोड। एसे नोड का मतलब होता है साइनोवियल साइनोवियल। ये हृदय की गति पर नियंत्रण करता है, ये हृदय की गति पर नियंत्रण करता है। यानी हृदय की जो गति है, हृदय प्रति मिनट लगभग 70 से 80 यानी 72 कह देते हैं, उतनी बार धड़कता है, तो उस पर ये कंट्रोल रखता है कि ज्यादा ना धड़क जाए या कम नहीं धड़क जाए, ठीक है। अच्छा, हृदय की धड़कन के लिए महत्वपूर्ण पदार्थों में सोडियम तत्व जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होता है। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, एक तो बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, एक बार लिखने के बाद खुद का ही मन कर, मिटाने का मन नहीं करता, अच्छा सा लगता है देखने में। चलिए, अब इसके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं, हृदय, हार्ट। देखिए, हृदय एक मोटा पेशीय संकुचन, हृदय एक मोटा पेशीय संकुचन, संकुचनशील एवं पंपिंग अंग है, पंपिंग अंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आलिंद भाग है,
आलिंद भाग, आलिंद भाग जो है, आलिंद भाग ऊतकों से रक्त ग्रहण करता है, ऊतकों से रक्त ग्रहण करता है। अच्छा, जो निलय भाग है, निलय भाग रुधिर को पंप करता है। देखिए, ये वाला भाग पंप नहीं करता, आलिंद वाला भाग। आपने देखा होगा दाएं आलिंद में सिर्फ ब्लड आ रहा था, उसने दाएं निलय के लिए भेजा था। दाएं निलय ने पंप करके कहाँ भेजा? लंग्स के पास। लंग्स से अपने आप ब्लड कहाँ आ गया? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से उतर के कहाँ आ गया? दाएं निलय में। दाएं निलय ने फिर पंप करके कहाँ भेजा? बॉडी तक। अर्थात पंप भाग कौन सा करता है? तो निलय भाग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट वो है ये, ध्यान रखना। चलिए आगे, मानव का हृदय, आगे लिखेंगे मानव का हृदय दोहरी आवरण या दोहरा आवरण पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से घिरा होता है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है, अच्छा, जहां हृदय पाया जाता है, जहां हृदय स्थित होता है, उसे पेरिकार्डियम गुहा कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, जो मानव हार्ट है, मानव हृदय दो भागों में, नहीं मानव हृदय दो नहीं, सॉरी, तीन भागों में बटा होता है। तीन भाग कौन कौन से? देखिए, तीन भागों में, तीन परत कुछ भी लिख दो। पहली है बाहरी परत, जिसे कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, फिर है आपकी मध्य परत, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। फिर है आपकी भीतरी परत, इसे कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, इस तरह से हार्ट कितने, हाँ, उसमें बड़ा हुआ होता है परतों में, तो तीन परतों में विभाजित होता है। ठीक है, चलिए आगे, ये मैं रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड तो जगह है नहीं, अभी हम हार्ट में ही पढ़ रहे हैं सब चीजें। ठीक है, तो हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि जगह जो है फिर कम रह जाती है, और अब मैं ये भी साफ करता हूँ। देखिए, पुरुषों के हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम होता है।
देखो ये कहीं कहीं 280 ग्राम से लेके 320 ग्राम तक लिखा हुआ होता है, लेकिन औसत यही निकलता है, ठीक है। और ये पूछा भी जाएगा तो यही आएगा, वो चीजें पूछी भी नहीं जाएगी। आगे, नवजात शिशु के हृदय का वजन, नवजात शिशु के हृदय का औसत वजन या वजन 20 ग्राम होता है। कितना होता है भाई? 20 ग्राम होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको कुछ लिखा भी दिए थे। सबसे ज्यादा है चैम्बर्स कोष किसमें होते हैं? तिलचट्टा के अंदर 13। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट मैं कहूं मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 70 से 80 बार या 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलिए आगे, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। 120/80 होता है। ये क्या है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड जो, जैसे देखिए हमने ऐसे सांस ली 80, बाहर निकाली 120, यही है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड में हार्ट जो ब्लड को अपनी ओर खींच रहा है 80, बाहर भेज रहा है 120, इसी के जो अंतर होता है, चलिए बताते हैं अभी। यह जो रक्तचाप है, यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी यह रक्त, देखिए अगर ये वायुमंडलीय दाब से कम होता तो वायुमंडल हमें पिचका देता, इसलिए यह थोड़ा अधिक होता है इससे, ताकि हमें दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा हवाई जहाज के अंदर भी वायु दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक रखा जाता है, ना तो हवाई जहाज को पिचका देगा ऐसे करके लोहे को, ठीक है। चलिए आगे, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। पोटेशियम आवश्यक होता है। देखो प्रंकुचन दाब जिसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है 120। फिर है आपका आकुंचन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर, ये होता है 80, ठीक है। चलिए, इन दोनों का जो अंतर होता है, मैं कहूं 120 माइनस के 80 बराबर 40 mm प्रति लीटर।
लीटर में नहीं, ये पारा mmHg में मापा जाता है, ठीक है। mmHg, इसे ही क्या बोलते हैं भाई, पल्स दर, पल्स रेट, नाड़ी दर। देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं, जब ऐसे हाथ पे पकड़ के वो चेक करते हैं, आप भी देखो चेक करोगे तो यहाँ पर आपको एक लबडब सी सुनाई देगी। अब यहाँ तो हार्ट है नहीं, यहाँ क्या धड़क रहा है, तो यहाँ इनका अंतर होता है। ये जब 120 की रफ्तार से तेज जाता है, 80 की रफ्तार से वापस आता है, तो जिनका जो अंतर होता है 40 mmHg का, यह क्या होता है, mmHg, यही होता है भाई नाड़ी दर। यह नाड़ी दर जो होती है, ये लगभग हार्ट बीट से मैच करती है। तो हम इससे अनुमान लगा, ये फिक्स बात है, जब हार्ट काम करेगा तभी नाड़ी दर काम करेगी, क्योंकि तभी तो ब्लड आ रहा जा रहा होगा। जब हार्ट ही काम करना बंद कर देगा तो ये भी नहीं काम कर रही होगी, ठीक है भाई। चलिए ये रफ करूंगा, फिर आगे चलते हैं। देखो आगे, हृदय लगभग 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ठीक है, ठीक है। तथा लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है। अब देखो सामान्य मनुष्य की अगर हम चर्चा करें, किसकी बात करें हम, सामान्य मनुष्य की, तो देखिए सामान्य मनुष्य में बताया गया है कि भाई 5 लीटर ब्लड होता है। कितना ब्लड होता है, 5 लीटर। अच्छा, यह 72 बार धड़कता है, तो मैं कहूंगा कि यह एक धड़कन में, यह एक धड़कन में लगभग 70 ml, एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, ml ब्लड पंप करता है, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें 5 लीटर है, 5 लीटर को जब mm में बदलेंगे तो 5 लीटर बराबर ये हो गया आपका 5000 mm प्रति लीटर, ml, सॉरी mm नहीं ml। अच्छा, एक धड़कन कितनी बार हो रही है, लगभग 72 बार। इससे जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, 70 ml, अर्थात 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml, ठीक है। आगे हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां, कोरोनरी धमनी कहलाती है, कोरोनरी धमनी कहलाती है, जो शुद्ध रक्त को
शुद्ध रक्त को हृदय की दीवारों तक, को हृदय की दीवारों तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है भाई। देखिए यह वो धमनियां हैं कोरोनरी जो स्वयं हार्ट को, भाई हार्ट जो पंप कर रहा है वो उसका कार्य है, लेकिन खुद को जीवित रहने के लिए भी तो ब्लड चाहिए, वो कौन देती है? तो कोरोनरी धमनी। ठीक है भाई, शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। और अभी तो हम हार्ट में ये मान लीजिए आधा भी नहीं पढ़ा हमने, 20% कवर किया है अभी बस। नेक्स्ट कल की क्लास में हार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1-2 दिन और लेंगे। इस तरह से हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर चुके हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।